Noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी जो आपने बयान सुना, ये नए भारत की वो तस्वीर है जिसे शायद हमारे पुरखे देखना चाहते होंगे। उन्होंने जब भारत का निर्माण किया होगा तो वो यही सोच रहे होंगे कि कभी ऐसा भी भारत होगा जो विश्व शक्ति के सामने खड़े होकर आँख से आँख मिलाकर बातें कर सके। दरअसल आपने इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक मीटिंग होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होते हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से उनके राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। बैठक में विश्व के अंदर उभरते हालात पर चर्चा होती है जिसमें रसिया और यूक्रेन युद्ध भी शामिल होता है। उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है जिसमें ये सवाल पूछा जाता है कि जब अमेरिका बार बार रसिया के खिलाफ भारत को वोट करने के लिए बोल रहा है तो भारत रसिया के खिलाफ क्यों नहीं वोट कर रहा है, और अमेरिका के कहने के बाद भी भारत रसिया से पेट्रोलियम क्यों ले रहा है। इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जवाब देते हैं और वो बताते हैं कि अगर आप भारत को इस तरीके से देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले यूरोप को देखना चाहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि जितना भारत तेल रसिया से एक महीने में खरीदता है उतना यूरोप के देश दोपहर तक रसिया से तेल खरीद लेते हैं। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो आरोप आप भारत पर लगा रहे हैं वही नज़रिया आपका यूरोप के तरफ भी होना चाहिए। ये तो हो गया एक पहलू जिसको लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि ये नए भारत की तस्वीर है। अगर ये 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो शायद एस जयशंकर का बयान उतने मायने नहीं रखते। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं जिस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ वहीं पर अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री भी शामिल थे। मतलब कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने ये आंख में आंख मिलाकर कहा कि अगर आप भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो आपको यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ भी देखना होगा। मतलब कि भारत का इशारा अमेरिकी मंचों से साफ है कि भारत अपने हित में कोई भी कदम लेने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं जब अमेरिका और भारत के बीच मीटिंग होती है उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। उस प्रेस रिलीज में ये कहा जाता है कि जो बाइडेन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया है कि आप रूस से पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदना बंद कर दे। वहीं इस प्रेस रिलीज में गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम रसिया से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना बंद कर सकते हैं। वैसे तो अमेरिका कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहा है, वो हमेशा से अपने पाले को बदलते रहा है। लेकिन हम रसिया के हमेशा करीब रहे हैं, इसलिए हमें रसिया से दूर नहीं किया जा सकता है। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू इस मुद्दे पर यह है कि बातें ये चल रही है कि जो भारत भूखमरी और गरीबी की दौर से गुजर रहा है, जिस भारत में इतने आंतरिक मामले हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार से संभल नहीं पा रही है, महंगाई के कारण लोगों का चीख निकला हुआ है, उस भारत का अमेरिका में जाकर ये स्टेटमेंट दे देना कौन सी बड़ी बात है। इससे क्या भारत की छवि अच्छी हो जाएगी? बात यहाँ सिर्फ भारत की छवि की नहीं है। आंतरिक मुद्दे हर देश में हुआ करते हैं। अमेरिका सहित तमाम विकसित देश जो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं उनके घरों में भी आंतरिक कलह हैं और वो उसे टैकल करते हैं। लेकिन विश्व के मंच पर आपकी छवि कैसी होती है ये एक मुद्दा होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके देश में इन्वेस्टमेंट भी आती है और आपका देश विकास भी करता है।
भले ही आज हम नींबू 300 से 400 रुपये किलो खरीद रहे हो, भले ही हम पेट्रोल 100 रुपये लीटर खरीद रहे हो, ये एक मुद्दा है जिस पर हमारे देश में चर्चा भी हो रही है। लेकिन विश्व के मंच पर जिस तरह से भारत ने अमेरिका को ये जवाब दिया है कि हम अपने हित में कदम लेने से कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है। आपको याद होगा कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बात सिर्फ इतनी थी कि अमेरिका के मना करने के बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण करके दिखाया था। अब आप आज के हालात में आ जाइए, जब रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है तो वहां अमेरिका बार बार भारत को ये कह रहा है कि आप रूस से अपने संबंध को कम कीजिए और हमारे नज़दीक और आ जाइए। लेकिन भारत ये करने से बार बार अमेरिका को मना कर रहा है और यूएन में भी भारत ना तो अब तक रूस के पक्ष में और ना ही यूक्रेन के विरुद्ध में वोट किया है, कि अमेरिका का कहना है कि आप रूस के विरोध में जाकर वोट कीजिए। अब आप सोचिए कि अगर भारत अभी भी 90 के दशक वाला भारत होता तो अमेरिका ने शायद अब तक कई प्रतिबंध लगा दिए होते। लेकिन अभी के भारत के छवि को डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने ये जाकर बता दिया कि भारत अपने हित के लिए ही कोई कदम उठाएगा। जितना भारत के लिए अमेरिका महत्वपूर्ण है उतना ही भारत के लिए रूस महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दें कि जब भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था तो खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका भारत पर कोई नया प्रतिबंध लगा सकता है। अब तक भी ये बातें चल ही रही है, लेकिन अमेरिका अभी तक भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाया है। ये भारत की वो छवि है जिसे शायद हमारे देश के निर्माता ने कभी एक बार जरूर सोचा होगा कि हम सुपर पावर के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। आंतरिक मामले, आंतरिक छवि, आंतरिक मसले अपने जगह है, लेकिन विश्व मंच पर भारत का बढ़ता ग्राफ ये दिखाता है कि भारत अब एक नए दौर में जा चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।